गर्मियों की शदीद लू से पूरा गांव तप रहा था। दोपहर के वक्त सड़क पर चलने वाला भी साया ढूंढता फिरता था। उसी तपती गर्मी में एक छोटे से कच्चे घर के सहन में एक दबली पतली सी लड़की चुकी पीस रही थी। इसका दोपट्टा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। इस लड़की का नाम समन था, एक गरीब घर की बहू जो शादी के फौरन बाद ही ससुराल के सख्त माहौल का सामना कर रही थी। समन की शादी गांव के एक मामूली घराने में हुई थी। इसके ससुराल वाले खाते पीते तो न थे, मगर मोहल्ले में अपनी हैसियत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का खास शौक रखते थे। समन ने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, वो सबको अपने इखलाक और मोहब्बत से अपना लेगी, मगर शुरू के चंद हफ्तों में ही इसे एहसास हो गया कि यहाँ हालात इतने आसान नहीं होंगे। ससुराल में सबसे सख्त मिजाज इसकी सास थी, जिसे हर वक्त घर की नाकामियों, गुर्बत, कम आमदनी और गर्मी की तपिश का जिम्मेदार कोई ना कोई चाहिए होता था। और अब ये जिम्मेदारी अक्सर समन पर डाल दी जाती थी। सास हर वक्त काम का हुक्म देती, कभी पानी भरने को भेजती, कभी चुकी पैसने, कभी खाना पकाने और कभी सफाई के काम पर लगा देती। इस दोपहर भी, जब गर्मी अपने उरूज पर थी, सास ने सख्त आवाज में कहा, समन, आटा खत्म हो रहा है, जल्दी से पीस दो। शाम तक रोटियां बनानी हैं, पीछे मत रहना। समन ने चुकी की संगीनी से हाथों में पड़ने वाली लकीरों को देखा और खामोशी से दोबारा चुकी घुमाने लगी। पसीने के कतरे इसके माथे से बहकर चेहरे पर आते, मगर वो ठंडा पानी पीने का ख्याल भी ना करती थी कि कहीं सास बात ना बना दे। सहन में धूप इतनी तहरी थी कि मिट्टी भी गर्म होकर भाप छोड़ रही थी। छोटा सा टन का कमरा, जहां समन और इसका शौहर आसिफ रहते थे, अंदर से तंदूर की तरह गर्म था। घर में पंखा तो था, मगर बिजली जाने के बाद वो सिर्फ एक बेकार लोहे की चीज बनकर रह जाता था। आसिफ खेत में काम पर गया हुआ था। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था और मेहनत के बावजूद थका हारा वापस आता। इसे समन की मुश्किलात का एहसास था, मगर हालात ने इसे मजबूर कर रखा था। चुकी पैसते हुए समन की कमर में दर्द होने लगा। वो थोड़ी देर रुकी, मगर अपनी सास के सख्त मिजाज को जानते हुए दोबारा चुकी पर हाथ रख दिया। उसी दौरान इसकी ननद नाजी पानी का ग्लास हाथ में पकड़े हुई आ गई। अम्मी कह रही थी ज्यादा देर मत लगाना, अभी दाल भी चढ़ानी है। नाजी तंजिया लहजे में बोली। समन ने थकी आवाज में कहा, मैं कर रही हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। नाजी ने मुंह बनाया और बोली, बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ये काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। समन खामोश रही। वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सास अंदर से चीख कर बोली, समन, पानी ठंडा क्यों नहीं रखा? इतनी गर्मी में कोई ठंडा पानी भी नहीं मिलता उस घर में। समन जल्दी से मटका देखने गई। मटके का पानी वाकई गर्म हो चुका था। मटके के पास खड़ी होकर उसने अपने हाथों से बाहर की मिट्टी को हल्का सा गीला किया ताकि अंदर पानी कुछ तो ठंडा रहे। ठंडे पानी के लिए घर में ना फ्रिज था ना कूलर, और गर्मी की शिद्दत का अंदाजा मटके की गर्म दीवारों से लगाया जा सकता था। अपनी सास को जवाब देते हुए उसने कहा, अम्मी जान, मैं अभी मटके को गीला कर रही हूँ, थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, बस कहने की बातें हैं। सास बुड़बड़ाती हुई बावर्ची खाने में चली गई। समन एक लम्हे के लिए दरवाजे के पास गई, जहां बाहर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। आम के बड़े दरख्त के साए में एक गांव की बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूर कहीं से कोकोई की आवाज आ रही थी। गरम हुआ का एक झोंका इसके चेहरे से टकराया, मगर इस झोंके में कोई ठंडक नहीं थी। अचानक इसे याद आया कि सास ने कहा था दाल भी पकानी है। वो जल्दी से बावर्ची खाने में गई। छोटा सा बावर्ची खाना जिसकी छत टैन की थी, अंदर दाखिल होते ही लगता था जैसे भट्टी हो। समन ने चौल्हा जलाया, मगर आग की लपट ने उसे मजीद पसीना पसीना कर दिया। दाल को धोते हुए इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, या अल्लाह, ये गर्मी कब कम होगी। उसी वक्त सास पीछे से आ गईं। गर्मी का रोना रोने से कुछ नहीं होता। सब औरतें काम करती हैं,
तुम कोई खास नहीं हो। समन ने सर झुका लिया। इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ काम करती रही। शाम के करीब जब आसमान थोड़ा सा रंग बदलने लगा, आसिफ खेत से लौट आया। इसने सहन में बैठते ही पानी मांगा। समन ने मटके से पानी निकाला, मगर ये देखकर वो कुछ हैरान हुआ कि पानी वाकई ठंडा था। तुमने मटका गीला किया होगा, है ना? इसने थकन के बावजूद मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, ताकि आपके आने तक पानी ठंडा हो जाए, समन ने आहिस्ता से कहा। आसिफ ने सत्ताईशी नज़र से उसे देखा। तुम बहुत मेहनत करती हो। अम्मी तुम्हारे साथ सख्ती ना करें तो बेहतर हो, समन ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। बस सब ठीक हो जाएगा आसिफ। मैं चाहती हूँ घर में बरकत रहे, सुकून रहे। आसिफ ने जवाब नहीं दिया, मगर उसने दिल में सोचा कि वो एक दिन जरूर समन के लिए बेहतर जिंदगी लेकर आएगा। रात को खाना खाते वक्त सास ने हसबे मामूल कुछ ना कुछ शिकायत जरूर की। रोटियां सख्त हैं, दाल में नमक कम है और आटा भी पतला पीसा है। समन खामोशी से सब सुन रही थी, मगर आसिफ पहली बार बोला। अम्मी, गर्मी में काम करना आसान नहीं होता। समन ने सारा दिन मेहनत की है, थोड़ा ख्याल कर लें। सास ने हैरान होकर बेटे की तरफ देखा। लो जी, आज बीवी की जबान बोलने लगा है। आसिफ खाने से हाथ खींचकर खामोश हो गया, मगर इसकी एक बात ने समन का दिल जीत लिया था। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। आसिफ और समन अपने छोटे से गर्म कमरे में आकर बैठे। आसिफ ने हाथ से पंखा झलते हुए कहा, कल मैं कोशिश करूंगा कि कम अज कम एक देसी कूलर बना लूं, ताकि तुम्हें इतनी गर्मी में काम ना करना पड़े। समन ने हैरत से पूछा, कूलर? मगर पैसे? कुछ लकड़ी पड़ी है और मिट्टी का बड़ा घड़ा भी। अगर इसमें गीले कपड़े लपेटकर पंखा लगा दूं तो हवा थोड़ी ठंडी हो जाएगी। बस तुम देख लेना। समन के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। वो रात गुजारना मुश्किल था। गर्मी बढ़ती गई, मच्छर भी तंग करने लगे और कमरा दम घुटने लगा। मगर दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली देते हुए रात गुजारी। समन सोचती रही कि शायद कल का दिन कुछ बेहतर हो, शायद आसिफ के बनाए हुए कूलर से कुछ ठंडक मिल जाए। अगले दिन सुबह होते ही आसिफ उठकर सहन में गया और लकड़ियों से एक फ्रेम बनाने लगा। समन इसे देखती रही। इसे यकीन था कि आसिफ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसे न सिर्फ गर्मी से मुकाबला करना है, बल्कि ससुराल की अना, गुस्से और गलत फहमियों की तेज आंधियों से भी गुजरना है, और इसका असल इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। आसिफ लकड़ी का फ्रेम बनाने में मसरूफ था। समन ने सफाई से एक पुराना बड़ा घड़ा निकाला और इसे धोकर सहन में रख दिया। आसिफ के हाथों में महारत तो नहीं थी, मगर नीयत सच्ची थी। वो चाहता था कि समन को इस गर्मी में कुछ तो आराम मिले। नाजी और सास दूर से खड़ी ये सब देख रही थीं। हाँ भाई, अब हमारा घर कूलर से भर जाएगा, नाजी ने तनस किया। सास ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ये सब ड्रामे हैं। काम कम कराओ, मजे ज्यादा लो। समन का दिमाग तो आसमान पर है। समन ने दिल में ठंडी सांस ली, मगर मुंह से कुछ ना कहा। आसिफ ने भी उनकी बातों का जवाब ना दिया। वो खामोशी से अपना काम करता रहा। दोपहर तक इस देसी कूलर की शक्ल कुछ बन गई थी। आसिफ ने घड़े के गर्द गीला कपड़ा लपेटा, ऊपर पुराना पंखे का मूठ लगाकर उसे फ्रेम से जोड़ा और पानी के छींटे घड़े पर डालते रहने के लिए एक छोटा सा बर्तन ऊपर रखा। जैसे ही उसने उसे चलाया, घड़े से गुजरने वाली हवा वाकई मामूली सही, मगर ठंडी महसूस हुई। समन ने हैरत और खुशी से आसिफ की तरफ देखा। वाकई ठंडी हवा आ रही है। आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन है। सास ने पास आकर देखा और बेनियाजी से बोली, चलने दो, देखते हैं कितनी देर चलता है। लेकिन इस बार समन को बुरा नहीं लगा। इसे लगा जैसे आज पहली बार घर में इसके लिए कुछ अच्छा हवा है। शाम को आसिफ ने उसी कूलर के सामने चटाई बिछा दी ताकि समन कुछ देर आराम कर सके।
वो ज्यादा देर लेटी नहीं, मगर जो चंद मिनट ठंडी हवा में गुजरे वो इसके थके हुए जिस्म के लिए बहुत थे। वो रात भी पिछली रातों से कुछ बेहतर गुजरी। कमरे में अगरचे गर्मी थी, मगर आसिफ देसी कूलर को दरवाजे के पास लगाकर हुआ अंदर लाने की कोशिश करता रहा। समन दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, मगर हालात ज्यादा देर सुकून से ना रहे। अगली सुबह सास की बहन शहर से आई। वो थोड़ा बहुत खाता पीता घराना था। आते ही उसने समन को देखकर कहा, अरे ये तो बिल्कुल कमजोर हो गई है, गर्मी में कोई इससे काम कराता है। सास को अपनी बहन की ये बात नागवार गुजरी। इसे लगा जैसे बहन इसकी घर चलाने की सलाहियत पर तनज़ कर रही है। इसने सारा गुस्सा समन पर उतार दिया। हाँ हाँ, बस उसको काम का गम नहीं, हमें बदनाम करने में माहिर है। समन हैरान रह गई। वो खामोश खड़ी रही, मगर दिल भर आया। आसिफ ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, मगर मेहमान के सामने बोल ना सका। वो शाम समन के लिए बहुत भारी थी। काम बढ़ गया, सास का रवैया मजीद सख्त हो गया और गर्मी ने इसके जहन पर चक्कर तारी करना शुरू कर दिया। जब वो मटके से पानी लेने लगी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसने दीवार का सहारा लिया मगर फिर भी लड़खड़ा कर बैठ गई। आसिफ ने फौरन आगे बढ़कर उसे पकड़ा। समन, तुम ठीक हो? सास ने भी घबरा कर पूछा। किया हवा उसे? समन आहिस्ता से बोली, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया, शायद गर्मी की वजह से। आसिफ इसे अंदर ले गया। इसने पानी पिलाया और कूलर के सामने बिठाया। कुछ देर में समन को कुछ बेहतर महसूस हुआ, मगर आसिफ ने फैसला कर लिया था कि अब वो खामोश नहीं रह सकता। वो बाहर आया और साफ लहजे में बोला, अम्मी, समन कोई नौकरानी नहीं है। गर्मी में इतना काम कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप उसे आराम नहीं करने देंगी तो ये बीमार पड़ जाएगी। सास को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो वाकई ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो रही थी। बहन भी सर झुकाकर बोली, बहन, गर्मियों में ख़वातीन को थोड़ा आराम देना चाहिए। समन अभी नहीं है, इसे काम सीखने दो, दबाव नहीं डालना चाहिए। सास ने बेचैनी से गहरी सांस ली। इसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर अना ने उसे फौरन माफ़ी मांगने ना दिया। अगले दिन सास सुबह खुद सहन में आई और आहिस्ता से बोली, समन, आज ज्यादा काम ना करना, गर्मी बहुत है। समन चौंक गई। वो कुछ कह नहीं सकी। इसने सिर्फ सर हिला दिया। जब आसिफ घर से गया तो सास ने ठंडा पानी पीकर आहिस्ता आवाज में कहा, वो तुम्हारे चक्कर आने से डर गई थी, आइंदा थोड़ा ख्याल रखूंगी। ये माफ़ी नहीं थी, मगर एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत ज़रूर थी। आने वाले दिन बेहतर होते चले गए। आसिफ का बनाया हुआ देसी कूलर पूरे घर की ज़रूरत बन गया। सास ने भी काम बांटना शुरू किया। नाजी ने कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया। और समन, वो आखिरकार सिक्का सांस लेने लगी। एक शाम आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, अगर दिल साफ हो तो ससुराल भी ठंडा हो जाता है, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो। समन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, और कभी कभी थोड़ा सा ठंडा कूलर भी बहुत कुछ बदल देता है। यूं गर्मी के दिनों में एक गरीब बहू का ससुरालाम, जो कभी तपती भट्टी लगता था, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा, पुरसुकून और मोहब्बत भरे घर में बदल गई।